गाय पवित्र होती है। उसके शरीर का स्पर्श करने वाली हवा भी पवित्र होती है। गाय के गोबर गौमूत्र भी पवित्र होते हैं। गोबर से लिए हुए घरों से प्लेग, हैजा आदि भयंकर बीमारियां नहीं आती। इसके सिवाय युद्ध के समय गोबर से लिपे हुए मकानों पर बम का उतना असर नहीं होता जितना सीमेंट आदि से बने हुए मकानों पर होता है। गोबर में जहर खींचने की विशेष शक्ति होती है। काशी में कोई व्यक्ति सांप काटने से मर गया। लोग उसकी दाह क्रिया करने के लिए उसको गंगा के किनारे ले गए। वहाँ पर एक साधु रहते थे। उन्होंने पूछा कि इस व्यक्ति को क्या हुआ। लोगों ने कहा कि ये सांप काटने से मरा है। साधु ने कहा कि ये मरा नहीं, तुम लोग गाय का गोबर ले आओ। गोबर लाया गया। साधु ने उस व्यक्ति की नासिका को छोड़कर उसके पूरे शरीर में नीचे से ऊपर गोबर का लेप कर दिया। आधे घंटे के बाद गोबर का फिर दूसरा लेप किया। इससे उस व्यक्ति के श्वास चलने लगे और वह जी उठा। हृदय के रोगों को दूर करने के लिए गौमूत्र बहुत उपयोगी है। छोटी बछड़ी का गौमूत्र रोज तोला 2 तोला पीने से पेट के रोग दूर हो जाते हैं। एक संत को दमा की शिकायत थी। उनको गौमूत्र सेवन से बहुत फायदा हुआ। आजकल तो गोबर और गौमूत्र अनेक रोगों की दवाइयाँ बनाई जा रही हैं। गोबर से गैस भी बनने लगी है। खेतों में गोबर गौमूत्र की खाद से जो अन्न पैदा होता है वह भी पवित्र होता है। खेतों में गायों के रहने से गोबर और गौमूत्र से जमीन की जैसी पुष्टि होती है वैसी पुष्टि विदेशी रासायनिक खादों से नहीं होती। जैसे एक बार अंगूर की खेती करने वाले ने बताया कि गोबर की खाद डालने से अंगूर के गुच्छे जितने बड़े बड़े होते हैं उतने विदेशी खाद डालने से नहीं होते। विदेशी खाद डालने से कुछ ही वर्षों में ज़मीन खराब हो जाती है, अर्थात उसकी उपजाऊ शक्ति नष्ट हो जाती है। परंतु गोबर गौमूत्र से ज़मीन की उपजाऊ शक्ति ज्यों की ज्यों त्यों बनी रहती है। विदेशों में रासायनिक खाद से बहुत से खेत खराब हो गए हैं, जिन्हें उपजाऊ बनाने के लिए वे लोग भारत से गोबर मंगवा रहे हैं और भारत से गोबर के जहाज़ भरकर विदेशों में जा रहे हैं। हमारे देश की गायें सौम्य और सात्विक होती हैं, अतः उनका दूध भी सात्विक होता है, जिसको पीने से बुद्धि तीक्ष्ण होती है और स्वभाव शांत सौम्य होता है। विदेशी गायों का दूध तो ज़्यादा होता है पर उन गायों में गुस्सा बहुत होता है, अतः उनका दूध पीने से मनुष्य का स्वभाव क्रूर होता है। भैंस का दूध भी ज़्यादा होता है